नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बुद्ध ज्ञान के बारे में, यानी जो बुद्ध जी के द्वारा दिए गए ज्ञान को आज हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं और उसका अनुसरण करके उसको अप्लाई करके अपनी लाइफ को, अपने जीवन को परिवर्तित करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज के वीडियो में हम लोग कुछ लाइनों का मीनिंग समझेंगे जो आपने कई बार सुनी होगी। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। तो इन लाइनों का मीनिंग क्या है, तो चलिए इसको देखते हैं। बुद्धं शरणं गच्छामि, तो यहां पे बुद्ध जी बताते हैं कि मैं बुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं। अब इसका मतलब क्या है, ये तो हमें भी पता है कि जो बुद्ध जी है वो जो है बुद्ध है, लेकिन बुद्ध का मीनिंग क्या होता है। तो यहां पे वैसे जो बुद्ध जी थे उनका नाम था गौतम बुद्ध। तो चलिए देखते हैं बुद्ध का मीनिंग क्या होता है। तो बुद्ध का मीनिंग होता है जागृत व्यक्ति, यानी जो पूरी तरीके से जागा हुआ हो, अलर्ट हो, सोया हुआ ना हो। अभी हम सोए हुए हैं, क्या हो रहा है जिंदगी में, क्या नहीं हो रहा है, जो भी हो रहा है, बस हमें नहीं पता क्या हो रहा है। लेकिन जो अपने कॉन्शियस लेवल पे, अपनी चेतना के लेवल पे जागा हुआ होता है, जागरूक होती है, उसे पता है दुख क्या है, सुख क्या है, जीवन क्या है, कर्म क्या है, वो सब कुछ जो है जान लेता है और इस सांसारिक दुनिया को पूरी तरीके से जान लेता है, समझ लेता है और इससे दूर हो जाता है। दूर होने का मतलब रहता तो संसार में है, लेकिन ये जो छोटी मोटी चीजें कि ये कार चाहिए, बंगला चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ये रिश्ता हो, यानी जो बेड़िया है, जो बंधन है, उससे वो आजाद हो जाता है। उसको कहते हैं हम लोग जागृत व्यक्ति। और जागृत व्यक्ति या जागरूक व्यक्ति को ही हम लोग कहते हैं बुद्ध। ठीक है, तो यहां पे इस लाइन का मीनिंग है बुद्धं शरणं गच्छामि। इसका मतलब है मैं बुद्ध हूं, यानी मैं जागृत व्यक्ति हूं, मैं जागा हुआ व्यक्ति हूं। दूसरी लाइन का मीनिंग समझते हैं। धम्मं शरणं गच्छामि, इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग है मैं स्वयं धर्म, यानी धर्म का मतलब क्या होता है। तो यहां पे बुद्ध जी बताने की कोशिश कर रहे हैं मैं स्वयं धर्म हूं। धर्म का मतलब होता है धार्मिक व्यक्ति। जो धार्मिक व्यक्ति होगा वही धर्म को मानेगा। तो धार्मिक या धर्म का मतलब क्या होता है, सत्य को जानने वाला व्यक्ति या परम सत्य को जानने वाला। परम सत्य क्या है, परम सत्य यही कि आप जान लो कि क्या सही है और क्या गलत है। जब आप जाग जाते हो, जब आप जागृत हो जाते हो, तो आप सत्य की खोज भी कर लेते हो। और जो व्यक्ति सत्य की खोज कर लेता है वो व्यक्ति धार्मिक कहलाता है। आप बहुत ज्यादा पूजा पाठ करने से, बहुत ज्यादा व्रत रखने से आप धार्मिक नहीं कहलाते हो। आगे बुद्ध जी भी बताएंगे, अभी आगे के लेसन्स में, आगे के वीडियोस में हम लोग देखेंगे। तो बुद्ध जी बताते हैं मैं स्वयं धर्म हूं, यानी धर्म का मतलब मैंने क्या बताया, जो सत्य की खोज जिसने कर ली हो, जो परम सत्य की ओर अग्रसर है या तो उसने खोज कर ली है, उसको हम लोग कहते हैं सत्य की खोज करने वाले को हम लोग क्या कह सकते हैं, धार्मिक कह सकते हैं या धर्म कह सकते हैं। तो बुद्ध जी यहाँ पे यही बताते हैं कि धम्मं शरणं गच्छामि, यानी कि मैं स्वयं धर्म। तीसरी लाइन का मीनिंग समझते हैं। संघं शरणं गच्छामि, इसका मतलब क्या है, बुद्ध जी यहाँ पे बताते हैं मैंने जो मार्ग की खोज की है, मैंने जिस मार्ग की खोज की है उस समस्त मानव के लिए होगा। सो 1 मिनट, चलिए तो देखते हैं। तो यहां पे बुद्ध जी बताते हैं कि मैंने जिस मार्ग की खोज की है उस समस्त मानव जाति के लिए होगा, सिर्फ मेरे लिए नहीं है। ये मैंने जो खोज की है ये समस्त मानव जाति के लिए होगा और ये मार्ग समस्त मानव के निर्वाण का मार्ग बनेगा। निर्वाण का मतलब क्या होता है, शांति का मार्ग। यानी ये जो मार्ग है, मैंने इससे पहले भी बात करी थी, जो बुद्ध जी है, बुद्ध जी का मार्ग कौन सा है, ध्यान का मार्ग, अभ्यास का मार्ग, मेडिटेशन का मार्ग,
तो जब आप ध्यान करते हो, जो बुद्ध जी ने ये जो मार्ग खोज की है, तो जब इस आप मार्ग पे चलते हो तो समस्त मानव जाति के लिए ये जो है निर्वाण का कार्य करेगा। निर्वाण का यानी शांति का काम करेगा। जब आप ध्यान में लीन हो जाते हो तो आप पूरी तरीके से जो है शांत हो जाते हो, आपका चित्त जो है, आपका जो मन है वो पूरी तरीके से शांत हो जाता है। तो उम्मीद है आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होंगी। इन 3 लाइनों में जो है ना बहुत ज्यादा महत्व है, बहुत ज्यादा डिटेल है, लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है, हम लोग एक लाइन पढ़ते हैं और बस पढ़ लेते हैं। तो मैंने बताया आपको, अगर आपको बुद्ध जी के बारे में ज्ञान अर्जित करना है तो ऐसे बहुत सारे वीडियो जो 1 या 2 वीडियो में आपको बहुत कुछ बता देंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग जो है बुद्ध जी के द्वारा दिए गए ज्ञान को डिटेल में समझने वाले हैं। जैसा हमने देखा, ये एक लाइन का मीनिंग सिर्फ एक लाइन नहीं है, बहुत बड़ा है। अब जागृत व्यक्ति के बारे में हम लोग बात करें तो बहुत समय लग जाएगा, अगर हम लोग धर्म की बात करें तो बहुत सारा समय लग जाएगा। तो बुद्ध जी ने एक एक लाइन में पूरी एक एक किताब लिख दी है। एक एक लाइन में जो है ना बहुत ज्यादा ज्ञान है, अगर हम उसको ध्यान से समझें तो उम्मीद है बहुत सारा ज्ञान आपको मिला होगा। इसका अनुसरण करके, इसको उपयोग करके आप अपनी लाइफ में जो है परिवर्तन लाएंगे। तो आप इस YouTube चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि ऐसे वैल्यूएबल वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि जो ज्ञान है उसको बांटने से जो है ज्ञान बढ़ता है, और ज्ञान अगर आप नहीं बांटोगे तो वो घटता है। तो जल्दी से शेयर कर दीजिए। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इस तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए और कुछ नया नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।